हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स का ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किसी 2x2 के मैट्रिक्स का ए इन्वर्स डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स का ए इन्वर्स डायरेक्ट मेथड लगा करके कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू 1 2 5 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1। क्लियर। अब इसका हमें ए इन्वर्स निकालना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमने क्या दिया था, एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मॉड ले लिया, इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना, फाइंड करना पॉसिबल तब होता है जब मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये पूरी वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। उस केस में हम मैट्रिक्स ए या किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका मॉड क्या आ रहा है। अगर ये मॉड, इस वैल्यू का मॉड डज नॉट इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब है कि उसका हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है कि वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मानी जाएगी या वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। हम डायरेक्ट मेथड लगा करके बताएंगे कि कैसे 3x3 मैट्रिक्स का ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले फाइंड आउट करते हैं इसका मॉड ए फाइंड आउट करिए। कैसे करते हैं मॉड, ये जान दिए वैल्यू प्लस होती है, माइनस ये प्लस। ठीक है ना। आपको क्या करना है, हमने क्या किया, इसको R1 के अलोंग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉड निकालने के लिए हम यहाँ किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर R1 के अलोंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जिसके अलोंग एक्सप्लेन करेंगे उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के डायगोनल कॉलम और रो को बंद कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू सॉल्व कर दी जाती है। तो देखिए ये पहला हमने बताया कि हम इसको R1 के अलोंग एक्सप्लेन करेंगे। तो R1 में क्या है, 1 2 5 है, तो हम इसके अलोंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1, वो भी प्लस में है, तो लिखेंगे 1। अब ध्यान रखिएगा इसके सामने का, देखिए इस 1 के सामने ये आपका कॉलम है, ये रो है। देखिए ये रो है और ये कॉलम है। तो अगर 1 के सामने का ये रो और ये कॉलम बंद कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, -1 3 और -1, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या मिलेगा, यहाँ से -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। माइनस बीच में आता है, लगा दीजिए। 3 इंटू -1 क्या होता है, -3, तो -3 और यहाँ भी माइनस इंतजार कर रहा है ना, माइनस इंटू माइनस मिला करके +3 हो जाएगा। क्या, बिल्कुल क्लियर। आगे अगला एलिमेंट है आपका -2 के सामने का कॉलम और ये रो बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 -1 और -1, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -1 इंटू 1 -1, बीच में आता है माइनस, और 2 इंटू -1 -2, तो -2 और इंटू ये वाला माइनस बना देगा उसको प्लस का 2। अगेन आपका है, अगला आपका है 5 के सामने का कॉलम रो बंद कर दीजिए तो ये बच गया 1 -1 2 और 3, इनका अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 3 और -2 इंटू -1 क्या मिलेगा, -2, ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये इसको हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 2। बात क्लियर है। मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो 3 1 4 1 जा 4, 2 -1 करो तो वो मिलेगा 1 इंटू -2 -2, 3 और +2 5 5 जा 25, तो देखो 25। अब इसमें आप 4 को ऐड करो और 2 माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, 27, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। दी गई वैल्यू, अब देखिए इस मैट्रिक्स का मॉड निकाला हमने तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इनको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और
जितनी भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती हैं उनका हम इन्वर्स आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर्मूला था हमारा ए इन्वर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले फिर से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं 1 2 5, जो एलिमेंट दिया गया ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं, 1 -1 2 3 -1, ठीक है, ये जो हो गया। अब देखो आपको क्या ध्यान देना है, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट ए निकालने का। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को उठा के ऐसे यहाँ लगा दिया जाए। मैं क्या बोला हूँ, फिर से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यहाँ पर लिख दिया जाए। तो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 1 2, तो लिख दो 1 1 2। सेकंड कॉलम क्या है 2 -1 3, इसको ही लिख दो बगल में 2 -1 3। उसी तरह से ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, तो R1 को यहाँ लिखो और R2 उसके नीचे लिख दिया जाए। तो R1 क्या है 1 2 5 1 2, R2 क्या है 1 -1 -1 1 -1। ये हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। अब देखो इसका आंसर लिखेंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ, पहले दी हुई मैट्रिक्स को ऐसे मेंशन कर दिया जाए, इसके शुरुआत के 2 कॉलम को आगे लिख दो, ए फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैसे उतार दिया, फिर शुरुआत से R1 और R2 का जो भी एलिमेंट होगा उसको पूरा लिख दो, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखेंगे। क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट ए लिखने जा रहे हैं। ये जो हम आंसर ला रहे हैं, जो हम लिखेंगे मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट मिलेगी एडजॉइंट ए। सुनना ध्यान से, पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसको ऊपर से काट दो, फर्स्ट वाले रो को काट के हटा दो, इधर लेफ्ट साइड से इस फर्स्ट कॉलम को काट के हटा दो, जो बच गया इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए पहला एलिमेंट आपका है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए 4 एलिमेंट का होना जरूरी है। तो एक एलिमेंट देखो ये बन रहा है, यहाँ दिख रहा है, एक एलिमेंट ये बन रहा है, इनका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस आता बीच में, इनका मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा +1, फिर बीच में आता -3 × -1 क्या बनेगा -3, तो बीच में माइनस इसको प्लस कर देगा तो -+3 और साथ में +1 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। फिर से ध्यान दो, -1 × -1 +1 -3 × -1 -3, तो हो जाएगा प्लस का 3 और 1 4 लिख रहा हूँ। दूसरा, अब ये हो गया, अब इनको लेके बनाओ, इनको लेकर के बनाओ, तो 2 × -1 -2 और यहाँ से हो जाएगा +2, तो -2 + 2 कितना होता है -2 + 1, -2 और +1 -1 मिलेगा, क्या मिलेगा -1, तो लिखेंगे -1। ध्यान रखिएगा हम चल रहे हैं रो वाइज, तो लिखते हैं उल्टा कॉलम वाइज। हमने मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पे चले, फिर यहाँ चलेंगे, तो हम रो वाइज चल रहे हैं ना आगे, तो लिखते हैं उल्टा कॉलम वाइज। यहाँ जाओ 3 1 जा 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, 3 और 2 5, क्लियर। आ जाओ नीचे, अब यहाँ देखो इन चारों को मिला करके फिर से बन रहा है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और 15 और 2 17, यहाँ लिख दो 17। यहाँ जाओ -1 × 1 -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो -10 और -1 -11। यहाँ जाओ 2 2 जाओ 4 और माइनस का 3 कितना बनेगा -1। यहाँ जाओ फिर से 4 4 का पेयर बनाओ, -1 × 2 माइनस का 2 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा -2 प्लस का 5 3, -2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 3। यहाँ जाओ 5 × 1 5 प्लस का 1, तो 5 1 6, 5 1 जा 5 और 1 1 जा -1, तो +1 बन जाएगा, तो 5 1 6। यहाँ देखो 1 1 जा 1 × -1 -1 और यहाँ -2 कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अच्छा मैंने गलती लिख दिया, ओके 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 बच्चा, ओके थोड़ी सी गलती हुई, देखो यहाँ पे मुझे आगे लिखना चाहिए था। अगला जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 तो माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 5 तो मिलेगा 3 कहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, 5 1 जा 5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा
6 6 यहाँ 1 इंटू -1 और यहाँ से हो जाएगा -2 तो माइनस का 3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई क्या? ये हमने निकाल दिया एडजॉइंड ए। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंड ए के बाद हमारा फॉर्मूला कहता है ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ए कर दीजिए। तो एडजॉइंड ए निकाल लिए हैं, इसमें मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए पूरे में। तो जब मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, मॉड ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, यहाँ भी मॉड ए से डिवाइड कर दीजिए। मॉड ए की वैल्यू कितनी है? तो मॉड ए की वैल्यू निकाला आपने 27। ठीक है, ये आंसर क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू 1/27 और साथ में ये क्या मिल जाएगा, ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ नोट डाउन कर दीजिएगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये 1/27 है, एडजॉइंड ए की वैल्यू ये आई है, ये बस हो गया। इसका चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स का ए इनवर्स डायरेक्ट मेथड का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।